बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, हम अगली क्लास शुरू करते हैं। अगली क्लास है हमारी तहती नंबर 12, तजदीद। तजदीद का मतलब है शद, यानी यहाँ पे शद वाले हरूफ आएंगे और शद के उस पे आती है जहाँ दो हर्फ एक जैसे आ जाएं। पहला साकिन हो यानी उसके ऊपर जज़म हो, और दूसरे के ऊपर हरकत हो यानी वो मुतहरिक हो। मुतहरिक कहते हैं हरकत वाले हर्फ को। दोनों मिल के शद पैदा करते हैं, यानी दोनों को अलग अलग लिखने की बजाय शद डाल दी जाती है ताकि वो पीछे वाला हर्फ इसके साथ मिले और ऊपर वाला भी पढ़ा जाए, हरकत वाला भी पढ़ा जाए और साकिन भी पढ़ा जाए। अब मैं आपको लिख के बताती हूँ कि शद किस वजह से आती है। जी, आप इधर देखिए। मैंने लिखा है अब्बा। अब्बा को मैं अब खोल के लिखा है कि इसमें पहला हर्फ जो है वो साकिन है, दूसरा मुतहरिक यानी हरकत वाला है। दोनों मिल के शद पैदा कर दिया, तो दोनों को अलग अलग लिखने की बजाय शद डाल दी गई है ताकि पता चले कि इसके अंदर दो हर्फ हैं। आपने कॉपी पे तशदीद लिख के ना उसके आगे आपने लिखना है कि तशदीद शद को कहते हैं, यानी तशदीद वो हरूफ जिनके ऊपर शद आई है और शद की वजह क्या है कि ये किस वजह से आई है। अब आगे कभी शद पैदा होती है इदगाम वाले हरफों पे, ये भी मैं आपको नहीं बता रही, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप सोचते होंगे कि एक जैसे हर्फ 5 जगह पे नहीं है तो फिर भी शद आई है। तो जब मैं आपको कायदे पढ़ाऊँगी ना, तो फिर आपको इदगाम में समझाऊँगी मीम के और नून के, तो फिर आपको शद का पता चलेगा, इस वाली शद का इदगाम वाली। हम महरज होने की वजह से बाज़ आप देखते हैं कि हम महरज यानी जो हरूफ एक जगह से निकलते हैं ना, तो वो अगर अगर पहला साकिन दूसरा मुतहरिक हो तो तब भी कुरानचीज़ में आगे वाले पे शद पड़ी होती है। यानी अगर दाल साकिन है और ता मुतहरिक है, जैसे दाल, ता और तो, दांतों के पीछे ज़ुबान लगाने से, ऊपर वाले दांतों के पीछे लगाने से ये तीनों हरूफ अदा होते हैं। अगर इनमें से आप देखेंगे बाज़ जगह तौ भी पड़ी होती है और ता, ये दोनों गट्ठी आती हैं, तो फिर शद आती है। अब दाल आ जाए या ता आ जाए, तो आप पढ़ते हुए आपने ता के साथ मिलाना है। दाल लिखने में आएगी, लेकिन माना हम जो लिखी पढ़ेंगे ना वो दाल वाला ही पढ़ेंगे, लेकिन कवायद के हिसाब से जो है अगले वाले को पढ़ना है। तो इस वजह से भी शद आती है, हाँ, महरज होने की वजह से, यानी एक जगह निकलने की, एक जगह से जो हरूफ निकलते हैं वहाँ पे अगर पहला साकिन हो दूसरा मुतहरिक हो यानी हरकत वाला हो, तो उसके उन दोनों को मिला के आगे वाले पे शद आएगी। अक्सर जगह पे आप देखते हैं कि लाम और लाम होती है, पहले लाम साकिन होती है दूसरी हरकत वाली, लेकिन इसको छोड़ के तो आगे वाले पे शद पड़ी होती है। इसी इसका भी यही हिसाब है। तो अब आगे वाले को हमने शद डालनी होती है। अब बाज़ जगह आप देखते हैं कि मद के साथ शद होती है, ये भी आप आगे जाके पढ़ेंगे। देखिए मद को हम लंबा करके मिलाते हैं, दाबा, दाबातिन। ये खोल के मैंने लिखा है कि ये पहला साकिन है और दूसरा मुतहरिक है, तो दोनों को मिला के शद डाल दी गई है। इन हरूफों की वजह से शद आती है और इसकी यही वजह है। आप कॉपी पे ये ज़रूर लिखना कि तशदीद शद को कहते हैं। जी, आगे हम पढ़ते हैं कि इसके पढ़ने का क्या तरीका है, इसका जोड़ करना है। हमसा ज़बर बा साकिन अब बा कलकला होने की वजह से, साकिन होने की वजह से कलकला पढ़ रहे हैं, महारज को हरकत दे रहे हैं दोनों दोनों ओंठों पे। हमजा ज़बर बा साकिन अब, बा ज़बर बा, अब बा। थोड़ी देर हम इसको मिलाने के लिए रुकते हैं। अब बा, हमसा ज़बर बा साकिन अब, बा ज़ेर बी, अब बे। हमसा ज़बर बा साकिन अब, बा पेश बू, अब बू। पहले जोड़ पढ़ने फिर इसको रवां पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका ये है, पढ़ाने का तरीका भी यही है कि पहले तीनों को जोड़ करें और साथ ही एक जैसे जो हरकतें आई हुई हैं उनको जोड़ों के बगैर पढ़ें। अब्बा, अब्बी, अब्बू।
حمزہ زیر با ساکن اب، با زبر با، ابا. حمزہ زیر با ساکن اب، با زیر بی، ابی. حمزہ زیر با ساکن اب، با پیش بو، ابو، ابا، ابی، ابو. اسی طرح اپنے سارے جوڑ کرنے ہیں. ابا، ابی، ابو، ابن، 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 ابن. پہلے زبروں کے ساتھ ایک ایک حرکت دی گئی ہے اور پھر زیروں کے ساتھ، پھر پیشوں کے ساتھ، پھر زبروں کے ساتھ آگے تنوین دی گئی ہے، یعنی دو دو حرکتیں دی گئی ہے. پھر زیر کے ساتھ آگے دی گئی ہے، پھر پیش کے ساتھ. اسی طرح آگے بھی کرنا ہے، جوڑ آپ نے خود کرنے ہیں. اتا، اتی، اتو، اتا، اتی، اتو. یہاں پہ ہم زبان روک رہے ہیں کیونکہ یہ کلکلا حرف نہیں ہے، با کلکلا تھا. اتا، اتی، اتو. اتن، اتن، اتن. اتن، اتن، اتن. اتن، اتن، اتن. آگے سا آ گیا، اس میں سیٹی کی آواز نہ آئے لیکن زبان آپ نے اوپر والے دانتوں پہ روک لینی ہے. اسا، اسی، اسو. اسا، اسی، اسو. اسا، اسی، اسو. اسن، اسن، اسن. اسن، اسن، اسن. اسن، اسن، اسن. آگے پھر کلکلا آ گیا ہے. اجا، اجی، اجو. اجا، اجی، اجو. اجا، اجی، اجو. اجن، اجن، اجن. اجن، اجن، اجن. اسی طرح حروف تہجی کے سارے حروف شد والے جو ہیں وہ اسی طرح پڑھنے ہیں. آپ اس کو اچھی طرح پڑھیے اور اس کے مہارج پہ دھیان دیجیے اور اس کے شد کے جو ہے اس کا سمجھیے. آگے اس تشدید کی یعنی شد کی مشق آگی ہے تو وہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اگلی والے اس کی تشدید کی جو ہے مشق ہے وہ پڑھیں گے. اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.